हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी में सब जुटे होंगे। एकदम से लगातार तैयारी कर रहे होंगे और एकदम लगातार से पढ़ रहे होंगे। खूब ज़ोरदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे, बिना रुके बिना थके। कंटिन्यू उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग अपने अगले स्टेप की ओर। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इस बुक को हमने एक एक करके ख़त्म किया है चैप्टर्स के, और अब हम आ गए हैं इसके लास्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 है जो कि है भारत, जलवायु, वनस्पति और हम वन प्राणी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगातार हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो हो ही, और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बाकी कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, हिस्ट्री हो, एनसीईआरटी से एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा सा एग्ज़ाम हो या यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, एनसीईआरटी को छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तो बने रहिए और एक एक करके हमारे साथ हर एक चैप्टर को ख़त्म करिए। तो आज चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि है भारत के बारे में, भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शुरू करने में हम लोग दो चीज़ के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। तो ये दो चीज़ होते क्या है, मौसम क्या होता है और जलवायु। जैसा कि टॉपिक में इसके मेंशन है जलवायु, तो जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौसम के बारे में। मौसम क्या है? मौसम, कोई भी चीज़ का हम बात करते हैं तो वायुमंडल में हमारे दिन में, रात में, हर दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, जो वो मौसम होता है। मौसम क्या है? हर दिन बदलता है, हर घड़ी बदलता है। सुबह में कुछ और मौसम होता है, शाम में कुछ और मौसम होता है। तो ये हमेशा बदलते रहता है। मौसम परिवर्तित होते रहता है। जो दिन में कुछ और है, रात में कुछ और है, ये तुरंत परिवर्तित होते रहता है। मौसम क्या है? तुरंत परिवर्तन होने वाला है। लेकिन वही जलवायु की बात करें हम, तो किसी स्थान पर लगातार बहुत वर्षों तक एक ही जैसा मौसम बना रहता है, एक ही जैसा, मतलब एक ऐसा अनुकूल तापमान रहता है, तो वो जलवायु कहलाता है। बहुत लंबे टाइम तक के एक तापमान को जलवायु कहते हैं। जो बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे बना रहता है, वो जलवायु कहलाता है। यानी कि मौसम के दीर्घकालिक, यानी कि मौसम के बहुत लंबे समय के औसत को जलवायु कहते हैं। वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की कंडीशन जो है वो मौसम कहलाती है, कि हर दिन जो बदलता रहता है वो मौसम कहलाता है। आगे बात करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। अब भारत की बात करें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत में कितने मौसम होते हैं? भारत में मुख्यतः कितने मौसम होते हैं? सर्दी होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, वसंत होता है। तो ये सब तरह के मौसम भारत में पाए जाते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है भारत में। जो हमारे भारत में जो सर्द का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, कब से कब तक होता है? दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी ये सर्दी का मौसम होता है, ये सर्दी का मौसम होता है। फिर मार्च से मई, अब बात करें मार्च टू मई, मार्च से मई ये क्या होता है? गर्मी, गर्मी का मौसम। मार्च से लेके मई तक गर्मी का मौसम। और जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक ये वर्षा का मौसम होता है। यहाँ पे बारिश होती है और मानसून आ जाता है, जो कि बारिश का मौसम आ जाता है। फिर अक्टूबर और नवंबर में मानसून को लौटने का समय होता है, वो शरद ऋतु कहलाता है।
और यही होता है कि अक्टूबर से जो नवंबर तक होता है वो शरद ऋतु कहलाता है। अक्टूबर से नवंबर तक ये शरद ऋतु कहलाता है। तो ये तो हो गई मौसम की बात, जो कि भारत में मौसम कौन कौन से होते हैं। शीत ऋतु की बात करें तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसीलिए उत्तर भारत का तापमान कैसा होता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु में जो होती है प्रकाश की किरण सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण से भारत का तापमान जो है वो कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। गर्मी में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो उससे होता है कि पृथ्वी पे सीधी किरणें पड़ने के तापमान अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे लू कहते हैं। एक वर्ड है लू। लू किसे कहते हैं? लू एक गर्म हवा होती है, गर्म पवन को लू कहते हैं। गर्म पवन जो कि गर्मी के मौसम में चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है। भारत में बारिश का कारण कौन होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। यह पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ता है और वो अपने साथ नमी भी लाती है। जब सागर की ओर से हवा चलती है तो अपने साथ वहाँ से नमी को लेके आती है। जब भी पवन पहाड़ों से टकराती है तो वो बारिश कराती है। देखिए जैसे कि ये अगर नदी है मान लीजिए, तो यहाँ से जो हवा चलेगी वो अपने साथ इससे नमी ले लेगी, नमी अवशोषित करेगी और यही हवा जब पहाड़ों से टकराएगी तो क्या होगा? यहाँ पे वर्षा करा देगी, टकराने के बाद यहाँ पे बारिश करा देगी। यही होता है। नेक्स्ट है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। अब जब लौटने का टाइम आता है तो क्या होगा? स्थल भाग से फिर बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। यह मौसम के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बारिश होती है। अब बात करेंगे कि दक्षिण में जब लौटता है तो ये इस भाग में क्या होता है? यहाँ पे बारिश होती है। ठंड के मौसम में जब लौटती हुई मानसून होती है तो इस भाग में बारिश होती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग भारत के बारे में कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की बात करें तो भारत में दो तरह का पाया जाता है, एक तो उष्ण और दूसरा उपोष्ण। क्या क्या होता है? भारत में दो तरह की जलवायु पाई जाती है और जनरली इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी भाग में उपोष्ण जलवायु और दक्षिणी भाग में उष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण वर्षा मानसून पर आधारित होती है। मानसूनी पवन से होती है यहाँ पे बारिश, और जो बारिश होती है मतलब कृषि जो होती है मानसून पे ही आधारित होती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च आवाज पर निर्भर करती है। अब जलवायु जो है, जलवायु किस चीज पर निर्भर करती है? तो जलवायु कुछ चीजों पे निर्भर करती है। जैसे कि जलवायु के लिए क्या है? स्थिति, किसी स्थान की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करती है। फिर ऊंचाई, स्थान की ऊंचाई क्या है। फिर उच्चावच और समुद्र से दूरी कितनी दूरी है और वहाँ पे उसका क्या उच्चावच है। इन सब चीज़ों पे जलवायु निर्भर करती है। आगे बात करें तो जैसे कि मौसिनराम मेघालय का, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बारिश होती है तो मेघालय में स्थित मौसिनराम है, वहीं पे बारिश सबसे ज़्यादा, विश्व भर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि
हमारे आसपास कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्ती की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल हो गया। घास झाड़ियों तथा पौधे जैसे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, जो उनको हम उपजाते नहीं हैं, वो खुद ही अपने आप ही उपज जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। हमारे चारों ओर जो जीवन पादप होते हैं, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत विविधताओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में विविधता पाई जाती है, हमारे रहन सहन में, खान पान में और अलग अलग जगहों में। जैसे कि तो जो वनस्पति हैं वो भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, उनमें भी विविधता इतनी पाई जाती है कि मतलब उनको हम छांट नहीं, मतलब उनको एक साथ नहीं कर सकते, बहुत अलग अलग तरह के पादप पाए जाते हैं। हमें वन की आवश्यकता क्यों होती है? ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमें वन की आवश्यकता क्यों होती है। वन से हमें क्या क्या मिलता है? वन से हमें बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमें ईंधन हो गया, लकड़ी हो गया, औषधि हो गया और जड़ी बूटी हो गया, शहद, गोंद, खाद, पादप में जो भी चीज़ें मौजूद है जो हमारे यूज़ में आ सकती हैं, सभी क्या है, हम यूज़फुल है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं और वन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वन्य जीव जो है, जो जानवर हैं, उनके निवास स्थल है। वन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब इसको जो अंधाधुंध हम काट रहे हैं, इसके कारण एक कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, लोगों को कारोबार स्थापित करना है, जनसंख्या बढ़ा तो घर भी चाहिए, काम चाहिए, फैक्ट्री लगाना है, इसके कारण अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। उसके कारण हानि हो रहा है कि वो क्षति हो रहा है। पेड़ों की कटाई के कारण ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर पेड़ क्या है, हमारे ही धरोहर हैं, अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। बात करें वन्य प्राणी की, तो वन्य विभिन्न प्राणी प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थल होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां एवं बड़ी संख्या में प्राणी पाए जाते हैं। बाघ जो है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। एक गुजरात है जहाँ पे गिर वन है, उसमें एशियाई शेरों का निवास स्थल है। गिर जो है वहाँ पे गुजरात में पाया जाता है। गिर जो जगह है नेशनल पार्क, वहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। उनका स्थान हाथी एक सींग वाले गैंडे असम में रेशम के जंगलों में घूमते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेशनल पार्क बनाए गए हैं और वहाँ पे हर तरह के प्राणी पाए जाते हैं। और मतलब वहाँ पे कुछ विशेष जगह है जहाँ पे कुछ विशेष प्राणी के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। भारत में पक्षियों की भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि मोर हो गया, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। सांप भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कोबरा और करैत मुख्य है। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां काफ़ी तेज़ी से घट रही हैं। अगर बात करें तो हम इसका शिकार इतना ज़्यादा करेंगे तो यह होगा, एक दिन ये सब समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसी के लिए बहुत सारी सरकार के द्वारा बहुत सारी परियोजनाओं को लागू किया गया है, जिससे कि इन लोगों को बचाया जा सके, इनकी रक्षा की जा सके। जिसमें आ गए कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही चैप्टर हो गया एंड। आगे हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट बुक के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।